की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुप्रिया मिश्रा और मैं आंचल दुबे आप सबके लिए एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस नाटक के माध्यम से आपको कुछ बताना, आपको कुछ सिखाना और कुछ दिखाना चाहते हैं कि आज के दौर में हम प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण दूषित होती जा रही है। और नवरात्र या किसी शुभ अवसरों पर हमारे द्वारा अधिक से अधिक गंदगियाँ उत्पन्न होती जा रही हैं, जिसके वजह से हम और हमारे पशुओं को बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर अगर हम अपने घर और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है, वो हमें क्या बताना, क्या दिखाना, क्या समझाना चाहती हैं, वो हम देखेंगे। तो आज हमारी पहली जो देवी माता है वो है माँ शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका प्रकृति से एक गहरा संबंध है। इनका नाम ही शैलपुत्री है। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी। ये स्वयं प्रकृति के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्वत के संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को वन जीवन का रक्षक भी माना जाता है। जैसे कि कहा गया है, कीचड़ में कमल का पुष्प खिलकर, इसीलिए माँ शैलपुत्री हमें कुछ बताना चाहती है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या प्रस्तुत कर रही है। मैं हूँ शैलपुत्री, जिन्हें हिमालय पर्वत की बेटी कहा जाता है। नवरात्र में इनका प्रथम स्वरूप माना गया है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री माता पर्वत पे इनका नाम शैलपुत्री इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हिमालय की बेटी थी। इनका कहना है स्वच्छता पे कि नदियों और पहाड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उनकी गंदगी को मारना चाहिए। आप लोग आराम से अपने इस नृत्य के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है। माँ कुष्मांडा के संदर्भ में यह बताया गया है कि ये ऊर्जा का प्रतीक है। जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों तरफ अंधकार और छाया छाई हुई। उन्होंने अपनी मंद मुस्कुराहट से इस सृष्टि का निर्माण किया, जिससे अंधकार का विनाश हुआ और जीवन में विस्तार हुआ। यह प्रक्रिया पर्यावरण में जो विनाश है उसके विनाश का प्रतीक, जो पर्यावरण में अंधकार है उसके विनाश का प्रतीक है। माता कुष्मांडा का जो शरीर है वो सूर्य के भांति तेजोमय है, जो कि हमें यह बताता है कि जो ऊर्जा पर्यावरण और सृष्टि को प्राप्त होती है वो माता के ही प्रकाश से होती है, जिस प्रकार से सूर्य से प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी ही ऊर्जा से इस सृष्टि को रचा है। यह पवित्र सृष्टि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, अब माँ कुष्मांडा को बुलाते हैं, देखते हैं उन क्या संदेश देना चाहती हैं। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। मैं हूँ कुष्मांडा, सृष्टि में ऊर्जा का संचार करने वाली। जैसे कि आप सभी के जीवन में स्वच्छता को आलोकित करना चाहिए। एक श्लोक है, शरीरम
अगर हम स्वस्थ रहेंगे और तो ही हम सभी कार्य कर पाएंगे। जैसे कि हमें अपने घर, विद्यालय और सभी जगहों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। तो और गंदगी से हमें रोग पनपते हैं और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें और गंदा न होने दें। आइए मिलकर संकल्प करते हैं। चलिए सब लोग संकल्प करें। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और माँ को प्रसन्न करेंगे। चलिए अब हम अपनी माँ सिद्धिदात्री को बुलाते हैं। देखते हैं वो अपने प्रस्तुति के माध्यम से हमारे सामने क्या संदेश देना चाहते हैं। माँ सिद्धिदात्री जो हैं उनको वो अष्टसिद्धियों की प्रदाता हैं, जिनके पास सभी सिद्धियों और आध्यात्मिक ज्ञान है। माँ सिद्धिदात्री कमल के रूप पर विराजमान है, जो कि हमें यह बताता है कि जो पवित्रता, सौंदर्य और प्रकाश पर्यावरण संतुलन के बारे में हमें बताता है। माँ सिद्धिदात्री हमारी अष्टसिद्धियों की ज्ञाता है। पूजा में उपयोग होने वाली हवन सामग्री से वायु में शुद्धता होती है, जो कि एक प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ की। और पूजा में जैसे बेल पत्रों का हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो भी एक हमें संदेश देता है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। हमारी वास्तविक पूजा यही है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो देवी हैं, माता हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आइए देखते हैं देवी सिद्धिदात्री हमें से क्या कहना चाहती है। जोरदार तालियां। मैं सिद्धिदात्री माता जो अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जल जीवन का अनमोल उपहार है। इसके एक एक बूंद से हमारे जीवन को बहुत प्रभाव पड़ता है। हम इसी से जीवित हैं। तो जो हमारी सिद्धिदात्री माता है वो हमें सिद्धियाँ और ज्ञान प्रदान करती हैं। तो हम उनकी संकल्प लेकर ये प्रण करें कि हम जल को बचाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करेंगे। तो पानी बचाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता। ठीक, दादाजी ने नदी में पानी देखा, पिताजी ने कुएं में पानी देखा, हमने नल में पानी देखा, बच्चों ने बोतल में पानी देखा। इनके बच्चे कहाँ देखेंगे? इस विषय पे जरूर विचार करें और पानी की बचत करें।
है, देखा है? कुछ पता है रामलीला के बारे में आपको? उसमें क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, दशहरा को क्या होगा बच्चे? दशहरा को क्या होगा बताइए? दशहरा को क्या होगा? नहीं समझेंगे बच्चे, बताइए दशहरा को क्या होता है? हाँ, जोर से बोलिए ना। पटाखा फूटता है, जोर से बोलिए। खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ क्यों मनाते हैं? क्योंकि नहीं पता, रावण को मारा जाता है। और रामलीला में आप पूरे इसको देखते हैं कि आखिर रावण को मारने का वो अध्याय कैसे आया, क्यों मारा गया, बुराई का प्रतीक था इसलिए ना। तो नाटक वो प्ले करते हैं और आप आसानी के साथ समझ जाते हैं कि क्या मैसेज है उसका। हमारी जो तीनों देवियाँ हैं, देवियाँ लगी आ जाए। तीनों देवियाँ मैडम, तीनों देवियाँ अभी पोज देंगी। हाँ, हम फोटो पे। अच्छा, ये तीनों देवियाँ हमारी आपको आज एक नाटक के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रही थी कि हमारे लिए साफ सफाई क्यों आवश्यक है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब इस नवरात्रि में नव दुर्गा के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में हम कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। हमारे पास जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, उनको हम सुरक्षित करेंगे। अपने कुओं में यदि हमारे पापा मम्मी इसमें कूड़ा फेंक रहे होंगे तो हम मना करेंगे, ये प्राकृतिक स्रोत है, इसमें आप कूड़ा मत फेंकिए ना। कूड़ा लेने वाला आता है ना, कचरा लेने वाला, एक बड़ा अच्छा गाना गाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। याद है किसी को? नहीं याद है? गाड़ी वाला आया ना, और कचरा लेने के लिए वो आता है, तो हमें कचरा उसको देना है, हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है? एक बार ये आपकी खुशबू दीदी और ये अनुपमा दीदी और ये आराध्या दीदी और बाकी तो बस रिश्तेदार कहाँ गए? आंचल और पीछे एक दीदी और खड़ी है, सुप्रिया दीदी। इन लोग के लिए जरा आप लोग जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अभी आप लोग बैठे, 2 मिनट बैठे। गाना बजेगा तो बहुत ही आदर से हम सभी को यहाँ पर जगह दी और हमारे प्रोग्राम को संचालित करने में हम सभी का सहयोग किया। साथ में हमारे जो मीडिया बंधु हैं, ये आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को बाकी लोगों तक पहुँचाए हैं जो लोग यहाँ नहीं हैं। मैं आप सभी की भी तहे दिल से आभारी हूँ। और हमारे ये प्यारे बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिना इन बच्चों के ये प्रोग्राम बिल्कुल ही सफल नहीं हो पाता। तो हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मैं इन बच्चों के लिए भी बहुत आभारी हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बच्चों, आप अपने लिए एक बार और ये जो हमारी छात्राएं हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत कम समय में बहुत मेहनत से तैयार किया। मैं उन छात्राओं की भी आभारी हूँ।